गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस में लेसन फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में हम कृषि पद्धतियाँ के चरण या खेती के चरण, जिनको खेती के चरण भी कहा जाता है, खेती के चरण या खेती के पद, उसमें अपन ने पहला पढ़ा मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुवाई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक मिलाना, चौथा है सिंचाई और पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। अब किसान ने मिट्टी तैयार की, बीजों का चयन कर लिया, बीजों की बुवाई कर दी, उसमें खाद एवं उर्वरक मिलाया, उसके बाद में नियंत्रित रूप से नियमित अंतराल पर जल दिया या उसकी क्या की, सिंचाई की। सिंचाई के लिए उसने दो विधियों को अपनाया, छिड़काव तंत्र विधि और ड्रिप तंत्र विधि। अब है कि फसल उग के तैयार हो गई है, अब उसमें जो अवांछित पदार्थ जो पौधे उग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, खरपतवार, उनसे कैसे सुरक्षा की जाए। तो किसान के लिए एक विकट समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो खरपतवार सुरक्षा में पहले पढ़ते हैं अपन खरपतवार होता क्या है। खरपतवार, ठीक, खेत में कई प्रकार के, मतलब खेत में कई प्रकार के अन्य अवांछित, खेत में कई प्रकार के अवांछित, अन्य अवांछित पदार्थ, अन्य अवांछित पौधे, पदार्थ मतलब पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। ठीक, फसल के साथ क्या उग जाते हैं। तो खेत में कई प्रकार के अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से, मतलब खेत में क्या होता है, कई अन्य अवांछित जो पौधे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ क्या होते हैं, उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। दूसरी परिभाषा है इसकी, और फसली पौधों के मध्य, फसली पौधे मतलब जो हम पौधे उगाएं, फसली पौधों के मध्य प्राकृतिक रूप से, बात वही है, फसली पौधों के मध्य प्राकृतिक रूप से उगने वाले अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक, वो कह रहा है फसली पौधों के मध्य प्राकृतिक रूप से उगने वाले अनावश्यक जो पौधे होते हैं उनको खरपतवार कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है। अब खरपतवार के उदाहरण कौन कौन से हैं, खरपतवार कौन कौन से पौधे उग जाते हैं। पहला है घास, पहला आपका कौन सा, घास। दूसरा है चौलाई, ठीक, जई और बथुआ, जो सरसों के साथ कौन सा उग जाता है, बथुआ। ठीक, तो ये खरपतवार के कौन कौन से उदाहरण है, घास, चौलाई, जई, बथुआ। ठीक, अब ये क्या करते हैं, अवांछित जो पौधे होते हैं जो उग जाते हैं प्राकृतिक रूप से, ये फसल को क्या हानिकारक होते हैं। तो खरपतवार से अब आती हैं इसकी हानियाँ। इन हानियों से कैसे बचा जाए, ये हानियाँ कौन कौन सी हैं जो फसली पौधों को प्रभावित करती हैं। ठीक, तो पहली हानि है इसकी, ये भूमि मिट्टी से, ये भूमि में से जल, वायु तथा पोषक तत्वों या पदार्थों को अधिक मात्रा में अवशोषण कर लेते हैं। मतलब भूमि से क्या करेंगे, जल, वायु व पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं, जिससे फसल उत्पादन, जो फसल की उत्पादन क्षमता में क्या होगी, कमी हो जाती है। फसल उत्पादन क्षमता में कमी हो जाती है और फसल
की वृद्धि व परिवर्धन, फसलों का वृद्धि व परिवर्धन क्या रुक जाता है, ठीक, रुक जाता है। और फसलों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक, कमी हो जाती है। तो ये भूमि से क्या जलवायु तथा पोषक पदार्थों को अधिक मात्रा में क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे फसल उत्पादन की क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और फसल की वृद्धि और प्रवर्धन क्या होता है, बिल्कुल रुक जाता है। और फसल में पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे फसल की उत्पादन क्षमता क्या होगी, कम होगी, पैदावार क्या होगी, कम होगी। पहली हानि खरपतवार से। दूसरी हानि, खरपतवार 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 बड़े होकर फसल के ऊपर, वो क्या है कि खरपतवार बड़े होकर फसल के ऊपर छाया कर देते हैं, मतलब चारों तरफ से उसको कवर कर लेते हैं, छाया कर देते हैं, जिससे वायु व प्रकाश, फसलों की वृद्धि परिवर्धन के लिए क्या मिल पाएगा, प्रकाश से मिल पाएगा। और फसल की वृद्धि क्या होगी, रुक जाती है, ठीक, विकास रुक जाता है, ठीक। तीसरा है, कुछ खरपतवार फसल मनुष्य कुछ खरपतवार फसल मनुष्य व पशुओं के लिए क्या होते हैं, विषैले होते हैं। खेतों में जब पालतू जानवर जब घुस जाते हैं तो वो क्या फसलों को खाते हैं, तो कुछ खरपतवार पौधों को भी वो खा जाते हैं, जो क्या होते हैं, विषैले होते हैं, जो उनके लिए लाभदायक नहीं है, ठीक। चौथा है, खरपतवार फसल की कटाई में भी बाधा डालते हैं। फसल की कटाई में भी क्या है, बाधा डालते हैं। जब खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो फसल पकने के बाद में जब फसल काटी जाती है तो उसमें क्या बाधा उत्पन्न करते हैं। तो फसल की कटाई में क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। जब भूमि से जलवायु पोषक पदार्थों को अधिक मात्रा में क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, फसल उत्पादन क्षमता में क्या कमी हो जाती है और फसलों की वृद्धि क्या रुक जाती है। और दूसरा क्या है, खरपतवार बड़े होकर फसल के ऊपर क्या छाया कर देते हैं, जिससे वायु, प्रकाश, जल आदि फसलों को नहीं मिल पाता और उनकी वृद्धि क्या रुक जाती है। कुछ खरपतवार क्या फसल मनुष्य व पशुओं के लिए क्या विषैले होते हैं, ठीक, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। खरपतवार फसल की कटाई में भी क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं। तो ये खरपतवार की क्या हुई, हानियाँ। इसके बाद में हम खरपतवार पर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, और खरपतवार को हटाने के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ता है। खरपतवार को हटाना को क्या बोलते हैं, निराई। किसान क्या, कुछ खरपतवार जब उग जाती है, फसल उगने के साथ साथ इस टाइम बाजरे की फसल है तो निराई का कार्य क्या चल रहा है, तो कुछ खरपतवार होती है उनको अपन क्या हटा देते हैं, फालतू जो घास उग जाती है, तो खरपतवार को हटाना क्या कहलाएगा, निराई, उसको निराई की जाती है, ठीक। अब कैसे उनको हटाया जाता है, खरपतवार अवांछनीय पौधे होते हैं जो खेत में बोई हुई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। तो अब टॉपिक है आपका, खरपतवार पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। जो खरपतवार पौधे होते हैं उन पर हम नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। तो पहला है आपका नियंत्रण के लिए, इसके लिए खेत की निराई की जाती है। पहली तो क्या की जाती है, खेत की निराई। मुख्य क्या है इसमें, खेत की निराई व गुड़ाई की जाती है। इस प्रक्रिया में पौधे को खेत से अपन क्या हटा देते हैं। इसके लिए निम्न विधि काम में ली जाती है। इसके लिए क्या अपन निम्न विधि काम में लेते हैं, ठीक, ठीक। निम्न विधि काम में लेते हैं। पहली है विधि है इसमें, पहली
पटेले पटेले या हैरो द्वारा एक उपकरण है, ठीक, उसके द्वारा खरपतवार को हटाया जा सकता है। जब फसल की उगाई से पहले, वो कह रहा है कि जब फसल की उगाई से पहले खेत को जब फसल की उगाई से पहले खेत को पटेले या हैरो द्वारा क्या होता है, जब फसल की उगाई से पहले खेत की क्या किया जोता जाता है, खेत को हल से जोता जाता है, तो उसमें अधिकतर क्या होते हैं, अधिकतर खरपतवार मतलब किसान जुताई से पहले जब हल चलाता है तो उसमें अधिकतर जो खरपतवार होते हैं वे हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं। ठीक, देखो वह मिट्टी के ढेले के साथ पौधे जो खरपतवार और डंठल होते हैं वो जड़ सहित क्या उखड़ जाते हैं। ठीक, और उनको निकाल कर अलग कर दिया जाता है। मिट्टी के ढेले में से उनको निकाल कर हाथ से क्या अलग कर दिया जाता है। मतलब मिट्टी के ढेले जब चूर हो जाएंगे तो वो अपना डंठल का निकल कर फंस कर उसमें पटेले हैरो द्वारा में उसमें फंस कर क्या निकल कर अलग कर दिया जाता है। ठीक, अब यदि खेत में पटेला नामक उपकरण चला दिया जाए, तो ये उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों में क्या हो जाते हैं, फंसकर खेत से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक, ठीक, तो खरपतवार पर नियंत्रण के लिए निम्न विधि है। पहली, पटेले हैरो द्वारा जब फसल उगाई से पहले खेत को क्या हल से जोता जाता है तो अधिकतर जो खरपतवार है हल चलाते समय जड़ सहित क्या उखड़ जाते हैं और उनको निकाल कर उखाड़ कर अलग कर लिया जाता है। अब यदि खेत में पटेला नामक उपकरण चला दिया जाए तो खरपतवार पटेले की छड़ों में फंसकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा खरपतवार पर नियंत्रण है रसायनों के उपयोग से। किसान खरपतवार पर नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करता है। रसायनों के उपयोग से खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसान 2,4-D रसायनों का क्या करता है, छिड़काव करता है। 2,4-D रसायनों का छिड़काव करता है। अब 2,4-D एक प्रकार का क्या रसायन होता है जिसका पूरा नाम है 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। एक विशेष प्रकार का रसायन है जो फसलों के ऊपर क्या छिड़काव किया जाता है। इससे क्या होगा, खरपतवार पौधे मर जाते हैं। ठीक, इससे क्या फसल को हानि नहीं होती है। खरपतवार पौधे तो मर जाएंगे लेकिन फसल को हानि नहीं होती है। तो इन विशेष प्रकार के रसायनों का छिड़काव मानव को मुंह पर या नाक पर कुछ कपड़ा बांध के छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन क्या होते हैं, विषैले होते हैं और शरीर के लिए घातक होते हैं। तो इस प्रकार खरपतवार पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। पहला है पटेले या हैरो द्वारा, दूसरा है रसायनों के उपयोग से खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है।
अगला है खरपतवार। जो खरपतवार नाशी के छिड़काव का उचित समय क्या है? खरपतवारनाशी के छिड़काव का उचित समय क्या होता है? क्वेश्चन है, खरपतवारनाशी के छिड़काव का उचित समय क्या है? खरपतवार पौधों में पुष्पन एवं बीज बनने से पहले खरपतवार नाशी का छिड़काव करना चाहिए। मतलब जो खरपतवार नाशी के छिड़काव का उचित समय क्या है? इन रसायनों का उपयोग कब करना चाहिए? खरपतवार पौधे होते हैं उसमें पुष्प खिलने से पहले व बीज बनने से पहले खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है। 2-3 बेर, बस एक फसल में कम से कम 2-3 बेर छिड़काव किया जाता है। इन रसायनों का छिड़काव किया जाता है, इसलिए हम इन फसलों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को क्या धोकर खाते हैं। अब आता है कि कौन कौन से जीवाणु भूमि में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। ऐसे कौन कौन से जीवाणु होते हैं? ऐसे कौन कौन से जीवाणु होते हैं जो भूमि में नाइट्रोजन क्षमता को बढ़ाते हैं? ठीक, एक है राइजोबियम लेग्यूमिनोसिस जीवाणु जो होते हैं वे भूमि में नाइट्रोजन क्षमता को क्या बढ़ाते हैं। ठीक, मतलब राइजोबियम व लेग्यूमिनस ये मटर कुल के पौधे हैं। मटर लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधा है मटर, उनमें ये नाइट्रोजन क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसिस जीवाणु भूमि में नाइट्रोजन क्षमता को बढ़ाते हैं। ये जीवाणु फलीदार, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वे फलीदार पौधों की जड़ों में छोटे छोटे फलीदार जो पौधे होते हैं उनमें छोटे छोटे कांटों, फलीदार पौधों की जड़ों में छोटे छोटे कांटों व ग्रंथिकाओं के रूप में लूप्स के रूप में पाए जाते हैं। ग्रंथिकाओं में पौधों की जड़ों में क्या छोटे छोटे कांटों या ग्रंथिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को किस में चेंज करेंगे? नाइट्रेट आयन में चेंज कर देते हैं। मतलब फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाई जाएंगे और उनमें जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट आयन में क्या परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी में वह मिल जाता है। नाइट्रोजन किसमें चेंज हुई? नाइट्रेट आयन में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम ऐसे जीवाणु जो होते हैं जो नाइट्रोजन में क्या पाए जाते हैं। ठीक, अब फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण ये भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। खेतों में फसलों को अदल बदल कर बोने की प्रक्रिया, मतलब खेतों में फसलों को अदल बदल कर बोने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फसल चक्रण कहलाती है। ठीक, इसका लाभ यही है कि भूमि में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की क्या कमी नहीं होती है। मतलब फसल चक्रण से क्या फायदा है कि भूमि में एक प्रकार के पोषक तत्वों की क्या कमी नहीं होगी। ठीक, और भूमि क्या बनी रहेगी? उपजाऊ बनी रहती है। पोषक तत्वों की कमी होगी और भूमि क्या उपजाऊ बनी रहती है। जैसे गेहूं या सरसों की फसल बोने के पश्चात अगली ऋतु में
अगली ऋतु में चना मटर की फसल बोनी चाहिए, जिससे उसमें क्या अगली फसल को क्या पोषक तत्वों की कमी नहीं हो और भूमि क्या बनी रही, उपजाऊ बनी रही। तो फसल चक्रण क्या है, खेतों में फसलों को अदल बदल कर बोने की प्रक्रिया ही क्या फसल चक्रण कहलाती है। इसका लाभ यही है कि भूमि में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और भूमि उपजाऊ बनी रहती है। जिस प्रकार गेहूँ और सरसों की फसल बोने के पश्चात अगली ऋतु में चना में मटर की फसल बोनी चाहिए। थैंक यू।